किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की दो नई किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। ये नई किस्में नई तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ इसमें बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता है और उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हाँ केवल नई किस्में हैं, उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी और ज़्यादा है। तो आज की पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और SRJ किसान चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान साथी के साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। कोई आप किसी वैरायटी के ऊपर, किसी किस्म के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वैरायटी का नाम या ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो चलिए जानते हैं वो दो नई किस्में कौन सी हैं। हमने यहाँ पे नंबर 1 पे रखा है पूसा 2090। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित धान की ये एक नई और उन्नत वैरायटी है। ये वैरायटी पूसा 44 का उन्नत संस्करण है। अब पूसा 44 के बारे में, इसके बारे में जानने से पहले आपको पूसा 44 के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। पूसा 44 काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, खासकर पंजाब हरियाणा के आसपास इसकी काफ़ी ज़्यादा बुआई की जाती है। लेकिन हाँ, इसमें 2-3 दिक्कतें आती हैं। एक तो एक लंबी अवधि की वैरायटी है जिसमें अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो पानी की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, इसकी पराली की जलाने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये वैरायटी देर में तैयार होती है। तो दूसरी फसल जो किसान साथी गेहूं वगैरह लगाना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त समय बच नहीं पाता है। 4-5 दिन या 1 सप्ताह का मुश्किल से समय बच पाता है। इसी बीच में आपको अपने खेत की कटाई करनी होती है, पराली का प्रबंधन करना होता है, आपको खेत की जुताई करनी होती है, बीज की बुआई करनी होती है। तो इतने में क्या करता है कि हाँ, इंसान जल्दी से उसको जला देता था जिसलिए उसका वायु प्रदूषण भी फैलता था। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, पराली जलाने की समस्या होती थी और ये वैरायटी जो है देर से तैयार होती थी। तो ये जो नई वैरायटी तैयार की गई है पूसा 2090, ये इसी में सुधार करके तैयार की गई है। पूसा 2090 धान की एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, यानी पूसा 44 से लगभग 1 महीना पहले ही ये वैरायटी तैयार हो जाएगी, जिससे आपके पास उचित समय पराली जलाने का, मतलब पराली का प्रबंधन करने का उचित समय आपके पास बच पाएगा। आप पराली को किसी दूसरी चीज़ों में उपयोग कर पाएंगे और उच्च पैदावार देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है। काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी देती है कम समय में पकने के कारण। अगली फसल तैयार करने के लिए आपके पास उचित समय बच पाएगा और पराली जलाने की समस्या जो है वो थोड़ा कम हो पाएगी। तो ये वैरायटी जो है इसको आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी किसान साथियों ये वैरायटी देती है। ये जो वैरायटी है पूसा 2090, इसका विकास पूसा 44 और CB 501 में मतलब एक मिश्रण करके तैयार किया गया है। उन्नत वैरायटी है। पूसा 44 तो एक पुरानी वैरायटी है ही है और CB 501 एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। तो इसी के बीच मिलाप करके ये वैरायटी तैयार की गई है। अब ये वैरायटी जो है अच्छा उत्पादन भी आपको लगभग पूसा 44 के आसपास उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है और इसको भी आप किसान साथी लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे पाएगी। पूसा 44 के स्थान पे ये वैरायटी आप चाहें तो लगा सकते हैं। जो किसान साथी इसको लगाए हुए थे वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ कि पूसा 44 के उतना ही उत्पादन मिला या उससे कम या उससे ज़्यादा पैदावार ये वैरायटी पूसा 2090 आपको दे पाई है। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने सवाना कंपनी की एक वैरायटी सवा 7501 को शामिल किया हुआ है। धान की वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है। 125 से 130 दिन में धान की वैरायटी तैयार हो जाती है। लंबा पतला वजनदार इसका दाना होता है। गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। सवा 7501 जल्दी गिरने वाली वैरायटी भी नहीं है। इसके अलावा ये वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन भी देती है। इसमें आप खुद खाने के लिए भी ये वैरायटी लगा सकते हैं। उच्च मिलिंग परसेंटेज देखने को मिलता है, यानी इसमें चावल अच्छा निकलता है और इसमें दाने का भराव अच्छे से होता है। फरहा दाने की समस्या इसमें बहुत कम या ना के बराबर होती है और लंबी वजनदार इसकी बालियाँ होती हैं। मध्यम लंबाई वाला ये धान का पौधा होता है और इसमें कम खाद कम पानी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। झुलसा के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता बताई गई है, यानी झुलसा बीमारी इसमें आसानी से लगने वाली नहीं है। कल्ले का फुटाव इसमें बहुत ही अच्छे से होता है। ज़्यादा कल्ले आपको देखने को मिलते हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यही है कि खाली दाने ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेंगे। दाने बराबर मात्रा में आपको भरे हुए मिलेंगे। दाने के अंदर आपको चावल ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये वैरायटी भी है, अच्छा उत्पादन देती है। 30-35 कुंटल आसानी से पैदावार आपको सवा 7501 भी दे सकती है। तो यहाँ पे हमने धान की 2 किस्में बताई। एक तो पूसा 2090 जो कि नई वैरायटी है। पूसा 44 के स्थान पे उसको लगा सकते हैं, वो भी 30, 32, 35 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है।
सकती है। और पूसा 44 हालांकि 35 कुंटल इससे ज़्यादा पैदावार देती थी। तो पूसा 2090 के बाद में अभी पैदावार के मामले में बहुत ज़्यादा एक उचित आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिलहाल ऐसा बताया जाता है कि हाँ 30 से 35 कुंटल के आसपास ये वैरायटी भी उत्पादन दे सकती है। तो अगर आपने पूसा 2090 लगाई हुई थी तो हमें कमेंट के माध्यम से उसकी उत्पादन क्षमता के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि जो किसानों के बीच वाले आंकड़े होते हैं, जो किसान साथी अपने खेत में तैयार करता है, हम उसी को एक अच्छा आंकड़ा मानते हैं, सही आंकड़ा मानते हैं। तो पूसा 2090 के बारे में आप बता सकते हैं, या पूसा 44 आपके वहाँ कितना पैदावार देती है ये भी बता सकते हैं। 75 जरेक अगर आपने लगाई हुई थी तो इसने कितना पैदावार दिया ये भी हमें बता सकते हैं। हालांकि 75 जरेक में पैदावार देने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहर वगैरह का पानी आता है तो बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। ये दोनों किस्में अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, अपने किसान साथी के साथ ये वीडियो आप शेयर करना भी मत भूलिएगा, और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।